जितना भी जुल्म है, डीसी साहब डोडा और आरटीओ साहब डोडा हमें लोगों को परेशान करना चाहते हैं। हम पहले ही से परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा मसला जो 2 दिन के अंदर हल हो, या तो बिजली क्या बोलते तेल वाले ऑटो को भी पर किलोमीटर 10 रुपये स्टाफ होना चाहिए, तो हमें भी मंजूर है, हम भी पर किलोमीटर। यहाँ उंगल देने वाले कुछ आदमी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करेंगे और गरीब लोगों को ख़राब करेंगे, हम ऐसा नहीं होने वाले हैं। हमने एक फैसला लिया है कि हम जितने भी ऑटो हैं, कुछ डीसी ऑफिस में लगेंगे, कुछ आरटीओ ऑफिस में लगेंगे। हम अपने कागज़ और चाबियां ऑफिसरों को हवाले करेंगे। वो ड्राइवर की तनख्वाह हम अपने बच्चों को भूखे ही सुलाएंगे, लेकिन हमें ड्राइवर तनख्वाह प्लस बिजली चार्ज जो होता है वो प्लस जो हमारी कंपनी वालों ने किस्त रखी है, हमें उतना ही चाहिए। बाकी गाड़ियां आरटीओ साहब या डीसी साहब कैसे चलाएं, इनको कैसे नहीं चलाएं, हम नहीं चलाएंगे। तो लगातार आपने देखा होगा कि जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि रेट जो है वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उस सब को लेके आज डोडा के अंदर जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पूरा कारण क्या है, क्या कुछ पूरा मामला है, बातचीत इन्हीं से होगी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। इरफान साहब, क्या कुछ पूरा मसला है, क्यों आज आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल डीसी ऑफिस के बाहर? जी, हम प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट रेट इशूड बाय ARTO डोडा विच इज़ 10 रुपीज़ पर पैसेंजर पर किलोमीटर, विच इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेबल फॉर ऑटो यूनियन इन डोडा। क्योंकि मैं आपको इन सिंपल बता दूंगा समझने वालों के लिए कि जो हमारे जो ई-रिक्शा पड़े हैं, ये कम से कम हमें 5 साल में 7 लाख रुपए पे कंप्लीट होंगे। इनकी जो पर मंथ EMI है दैट इज़ 10,000 एंड मिनिमम इज़ 9,000। ये 9,000 से 10,000 EMI हमें देनी है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है हमें मकान नहीं है, हम गाँव से आए हुए हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, और यहाँ पर हम इनको चार्ज करते हैं, जिसके लिए हमें पर डे जो है 150 रुपये देना पड़ता है। 2,000 से 3,000 हमें इनका बैटरी खर्चा, चार्जिंग का खर्चा है। इसके अलावा जो हमें किराया भी देना पड़ता है। यहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं, हमारी कोई सैलरीज नहीं है 2-2 लाख 3-3 लाख की हम सीधा आर्डर इशू कर देंगे। हमें बड़ी मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है, और आज आपको पता है काम भी नहीं होता है। तो आरटीओ साहब ने एक आर्डर इशू किया हुआ है, वर्बली आर्डर थ्रू मीडिया चैनल, कि जो पर पैसेंजर है वो 10 रुपये जो है वो किराया दे। तो अगर हम 10 ही फेरे लगाएंगे तो आप ही सोचो हमें 100 रुपये दिन का बनता है। तो 100 रुपये में हम किस्त पूरी करेंगे, खर्चा पूरा करेंगे, किराया पूरा करेंगे। हम इस उम्मीद से आए थे कि हम इस फील्ड में जाएंगे, कुछ न कुछ बनेगा नकदी, हम कुछ न कुछ करेंगे। क्योंकि आई एम MA BEd PG इंग्लिश हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 4 साल स्कूल में काम किया। इतनी बेरोज़गारी है हमारी डोडा में, खास करके जम्मू कश्मीर में, कि हमें सारे काम छोड़ करके इसमें आना पड़ा। कि इसमें चलो 400-500 रुपये दिन बन जाएगा, हमारा भी खर्चा निकलेगा। लेकिन हमारे पीछे इस वक्त जो है वो पूरे आर्डर निकाले। एक मीडिया वाला परसों बोल रहा था ये ऑटो वालों ने लूट मचाई है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, आप मुझे कोई ऐसा ऑटो वाले बताना कि जिसने वो जो करोड़पति है, जिसने गाड़ियाँ ली हुई हैं, बसें ली हुई हैं, जिसने अपने फ्लैट्स खरीदे हुए। अगर कोई मीडिया वाला इस पे बात करता है, वो तभी बात करते हैं जो रेट लिस्ट जो इशू की जाती है, उसके एक्सेस में अगर कोई ले जाए तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बात करना जरूरी बनता है। तो क्या लगता है पहले फिर हमसे बात करनी चाहिए? नहीं, पहले उनको ये पता करना चाहिए लूट मचाई है। मैं अपनी बात करूं, हमसे भी जब कोई ऑटो वाला दिख जाता है तो वो एक्सेस रेट बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पर्टिकुलर इस चीज़ को नहीं कह रहे, सब ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सारे बदनाम होते हैं। जी, हमारी ये डिमांड है। अब जो रेट 10 रुपये इनने फिक्स किया है, इस पे ये चलने वाला नहीं है। इसमें आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो की जिस तरह आपने बात की, तो ये खास तौर पर प्लान एरिया के लिए जो है सक्सेसफुल था। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है, तो क्या आपको नहीं लगा कि अगर यहाँ पर लाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है? नहीं, यहाँ पर हमने कहा कि सिटी के अंदर जो हमारा रेट है, हम क्योंकि इनने पहले एक और ऑर्डर दिया कि आप हाईवे पे चल ही नहीं सकते, हम सिर्फ सिटी के अंदर चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिटी के अंदर जो हमारा रेट है वो 30 से 40 रुपए के बीच में पर पैसेंजर कर दिया जाए। 30 रुपए बहुत ज्यादा है। इससे तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर है वो भी यहाँ हम स्टाफ पर स्टाफ 30 से 40 रुपए हम चाहते हैं। जैसे तेल वालों का है 39 है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वो 30 हो जाए। ये हमारी डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि हमें जो अड्डा लिया जाता है डेली 25 से 30 रुपए जो अड्डा लिया जाता है। तो आरटी साहब ने पहले भी कहा था कि हम आपको अड्डा किस चीज का लिया जाता है? स्टैंड का लिया स्टैंड है आपके पास? हमारे पास कोई भी स्टैंड नहीं है, फिर भी अड्डा देते हैं। फिर भी हमसे अड्डा लिया जाता है।
तो ये भी हमारी दूसरी डिमांड है। तो डेली हमारे हमसे जो अड्डा लिया जाता है, किस चीज़ का लिया जाता है, या तो हमें पर्ची लेना बंद कर दें, अड्डा लेना बंद कर दें, या तो फिर अगर अड्डा लेते हैं तो हमें स्टैंड भी दिया जाए। लेकिन मेन मुद्दा हमारा किराया का है सर, मेन मुद्दा हमारा किराए का है, जो इन्होंने 10 रुपये पर पैसेंजर रखा है। सर हमारे ऑटो में जो मिनिमम बहुत ही कम मशीनरी है इसमें, लेकिन जो काम है वो बहुत महंगी है। बैटरी लगभग आप भी जानते हैं इलेक्ट्रिक ऑटो जो है जगह जगह चलते हैं, वहाँ भी रेट बाज़ाब्ता यही है, वहाँ पर भी इसी तरह लिया जाता है। जम्मू में नहीं है, किश्तवाड़ में ये खाली 40 रुपए का हो गया। सर आप क्या बात करते हैं? ऑल इंडिया घूमा हूँ, ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने ऑल इंडिया। हमने तो देखा है, हम तो देखते रहते हैं। नहीं वो ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये अब चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि कम से कम 30 रुपए किराया होना चाहिए स्टाफ का। आप भी स्टाफ टू स्टाफ चलना चाहते हैं? स्टाफ टू स्टाफ ही तो चलेंगे, चलना तो स्टाफ। आप एक ही लाइन से क्यों देख रहे हो? आप हमारे क्या हमें हक नहीं है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का? अगर दिन के 10 रुपये हम लेंगे एक सवारी को, तो 10 ही फेरे लगेंगे। 100 रुपये में क्या हम गाड़ी का किराया निकाल सकेंगे जो हमें ईएमआई भरनी है? अच्छा, चार्जिंग पॉइंट का 3,000 रुपये लगता है, वो पूरा होगा? हमने अपने घर का खर्चा कैसे चलाना है? और अगर कोई पार्ट गाड़ी का खराब हो जाएगा वो कहाँ से पूरा करना है? सर इन सारी बातों की कहीं ना कहीं तो पब्लिक के साथ होगी ना। सर पब्लिक ने कहीं नहीं कहा है, ये सारे एलिगेशंस हैं और सारे फेक एलिगेशंस हैं। पब्लिक खुद कहती है कि हाँ 10 रुपए लेने, हाँ जी हम रुके, हाँ जी 4 सवारी बैठेंगी फिर हम चलेंगे, कम से कम 40 रुपए तो बनेंगे। नहीं मैं आपको 30 रुपए दे दूंगी, लेकिन चलो। अगर डीसी साहब डोडा ने और आरटीओ साहब डोडा ने उनको पता था कि डोडा में इलेक्ट्रिक ऑटो नहीं चलेगा, तो उन्होंने कंपनी को कैसे यहाँ पे कंपनी खोलने दी? क्योंकि यहाँ हिली एरिया है। अगर हिली एरिया में ये ऑटो तो नहीं चलते हैं या चलेंगे या 10 रुपये स्टाफ पे कह रहे हैं, तो फिर इन्होंने यहाँ पे कंपनी को ऐसी कोई भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। ये अगर ऑटो जम्मू में 10 तो जम्मू से इधर यहाँ इनको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन जम्मू में ये जितना भी जुल्म है, डीसी साहब डोडा और आरटीओ साहब डोडा हमें आप लोगों को परेशान करना चाहते हैं। हम पहले ही से परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा मसला जो 2 दिन के अंदर हल हो, या तो बिजली क्या बोलते तेल वाले ऑटो को भी पर किलोमीटर 10 रुपये स्टाफ होना चाहिए, तो हमें भी मंजूर है, हम भी पर किलोमीटर। यहाँ उंगल देने वाले कुछ आदमी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करेंगे और गरीब लोगों को ख़राब करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम 2 दिन 3 दिन डीसी साहब का बहुत उम्मीद से इंतज़ार करेंगे, वरना हमने जितने भी ऑटो वाले हैं, हमने एक फैसला लिया है कि हम जितने भी ऑटो हैं कुछ डीसी ऑफिस में लगेंगे, कुछ आरटीओ ऑफिस में लगेंगे। हम अपनी कागज़ और चाबियां ऑफिसरों को हवाले करेंगे। वो ड्राइवर की तनख्वाह हम अपने बच्चों को भूखे ही सुलाएंगे, लेकिन हमें ड्राइवर तनख्वाह प्लस बिजली चार्ज जो होता है वो प्लस जो हमारी कंपनी वालों ने किस्त रखी है, हमें उतना ही चाहिए। बाकी गाड़ियाँ आरटीओ साहब या डीसी साहब कैसे चलाएं, इनको कैसे नहीं चलाएं, हम नहीं चलाएंगे। हमारा जो 5-5, 6-6 लाख लोन है वो हमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन फ्री करती है तो हम 10 रुपये नहीं 8 रुपये पर किलोमीटर चलेंगे। दूसरी अहम बात सर ये है कि यहाँ से अगर हम पुलडोड़ा लेते हैं, मान लो आप ही हमें ज़बरदस्ती कर रहे हो 10 रुपये की, चलो जी ले, हमने एक सवारी उठाई 50 रुपये लिए पुलडोड़ा तक एक सवारी को, वहाँ से आके हमें 3 घंटे फिर ऑटो चार्ज करना है, हमने दिन भर वही करना है। फिर नहीं, आप खुद ही बताओ, इसको चार्ज करने में टाइम नहीं। ये इसको देखिए, आप गलत बात क्यों कर रहे हो? आप मीडिया वाले, यू आर द पिलर्स ऑफ नेशन, यू आर 4th पिलर ऑफ नेशन, यू शुड स्पीक ट्रू। मीडिया वाले भी वही बात करेंगे जो सामने होगी। आप अपनी बात रख रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन जो चीजें गलत है हमने वो भी दिखाएंगे। बहुत सारे ऑटो ड्राइवर ऐसे हैं, नहीं, बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, उनको भी देखना हमारा काम है। बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे जो एक्सेस करते हैं, लाइसेंस नहीं है, इनको अथॉरिटी है उनको पकड़ने की, या फिर अब मेरे मुंह से न जाने क्या निकलेगा, फिर वो कैसे चल रहे हैं? बताओ ना। वो ये बिना लाइसेंस के हैं वो क्यों चल रहे हैं? क्या कर रही है फिर पुलिस? कैसे चल रहे हैं वो? और कुछ बगैर मतलब 18 साल से नीचे हैं, क्यों चल रहे हैं वो? क्यों नहीं उनको पूछता है कि अगर कोई
बगैर लाइसेंस अब आपका जो इशू है डी साहब से बात हुई, टैकल करनी चाहिए ना फिर इन मामलों में। लेकिन ये बाकी हमारा मुद्दा देखो, अगर बिना लाइसेंस के कोई ऑटो चलाता है या अंडर एज कोई ऑटो चलाता है तो ये चीज गवर्नमेंट को देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी है, ये ऑटो वाला थोड़ी देखेगा। हम मेरी एज उसको 43 साल है, लेकिन डोडा से बात हुई आपकी? देखिए उन्होंने रेट निकाला, हम 2 बार ऑटो साहब के पास गए। ऑटो साहब का कहना है कि नहीं, आपको पर किलोमीटर 10 रुपये चलना पड़ेगा जैसे बाकी सिटियों में है। ये सिटी नहीं, ये हिल एरिया है। यहाँ पे अगर सिटी में हम 10% बैटरी, सिटी में हम 10 किलोमीटर वो चलता है, लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर पे हमें 10 पॉइंट बैटरी जो डाउन होती है। तो 100 से 130% बैटरी हमें होती है, तो उसका मतलब हम 130 रुपये लेकर शाम को घर जाएंगे। उसमें हमें 3000 रुपये दुकान का किराया भरना है, उसमें हमें 3000 कम से कम बिजली रेंट भरना है, उसमें हम उसके बाद हमने 9000 किस्त देनी है। कुल मिला के 15 से 16,000 रुपये जो महीने का बनता है। तो अगर हमें 9 या 10,000 महीने का बनेगा तो वो 4-5 हज़ार रुपये हम कहाँ से लाएंगे? और उसके बाद जो हमारे आपकी आरटीओ साहब से बात हुई? ऑटो साहब का कहना है जो पर्ची नहीं लगाएगा। नहीं, बात हुई आपसे अभी? अब 2-3 बार तो हुई, तो अब हम उनका यही कहना है आपका पर किलोमीटर 10 रुपये। उन्होंने सवारियों को पूछना शुरू कर दिया। सवारी बोले नहीं हमें 30 रुपये होता है, तो वहीं पे गाड़ी सेज। कम से कम हमसे तो वो पहले पूछते कि 10 रुपए में आपका गुजारा होता है कि नहीं। खुद तो 80-90 हज़ार क्या 1.5 लाख रुपए उनको तनख्वाह, एसी रूम में बैठते हैं। कम से कम अगर और हम एमए बैठ करके बेरोजगार हैं, हम ये कर रहे हैं, ये ऑटो चला रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको ऐसा डिसीजन लेते हुए? होना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसा डिसीजन लेते हुए। एक पढ़े लिखे लोग हम ऑटो चलाने पर मजबूर हो गए हैं। 17,000 रुपये उसने चलान भरा कोर्ट में जाके, वो आरटीओ साहब ने किया उसका चलान। किस बात पे? लाइसेंस भी उसके पास, कागज भी, सब कुछ। 17,000 कुछ उसने चलान भरा बेचारे ने। कहाँ से हम चलान भरेंगे? है चालान किस लिए भरा? ऑटो को सीज कर दिया, सवारी बिठाई थी उसने, खाली यूनिफॉर्म नहीं थी उसके पास, और 17,000 रुपये चलान भरा बंदे ने। कहाँ से लाएंगे हम? 10 रुपये से गुजारा होता है? अगर होता है वही चला के देखे ऑटो को। उम्मीद है आपके इन मसलों को आरटीओ साहब जो है, एक दिन आरटीओ की कुर्सी छोड़ दे, हम उनको एक ऑटो देंगे, पूरा दिन वो चलाए और शाम को हमें हिसाब दे। नहीं, वो तो नहीं लगाने देंगे, वो हम देखेंगे ना वो कैसे पूरा करते हैं। तो आपने देखा ये ऑटो ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक ऑटो वाले यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं उनका साफ तौर पर। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ही हैज नो राइट्स टू स्पीक दिस रॉन्ग थिंग्स फॉर दीज पीपल। ये भी तो पढ़े लिखे लोग हैं सारे, उनके पास ऐसा हक नहीं है। अगर उसके पास हक है, पहले वो आजमाए, पहले उनको चीज़ परखनी चाहिए कि जो मैं भी ये मुंह फाड़ रहा हूँ इससे लोगों को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो किस लिए मुलाजम लग रहा है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, कि अपने वेलफेयर के लिए एसी रूम में बैठकर ऐसे ही मुंह फाड़ देना। जी बताएं। वो साइड आने दो। जी आप काट लगा देना। बोलिए क्या बता? पूछो आप पूछो। आपने कहा कि वो चालान साहब को चाहिए कि जो चालान है वो कोर्ट के लिए दे। जो चालान वो करते हैं आरटीओ ऑफिस के लिए ही करते हैं चालान, क्योंकि हमें पता है जो जज है, जज वो अपने हिसाब से करेगा। क्योंकि हमारे पास नई गाड़ियां इनके हमारे पास गाड़ी दो डॉक्यूमेंट सब है, डॉक्यूमेंट सब है, लाइसेंस सब है। मुझे परसों पकड़ा आरटीओ साहब ने, मुझे बोला लाइसेंस दिखा, मैंने लाइसेंस दिखाया, मैं खुश हुआ, मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन लास्ट में लाइसेंस नंबर लगाया और चालान कर दिया 5 रुपये। मेरे पास अभी विंडो भी नहीं लगाया मैंने और चालान 5 रुपये कर। मैंने बोला सर मैंने रेटिस लगानी है, विंडो पे लगाऊंगा, लेकिन वो विंडो ही नहीं है, तो चालान किस बात का? तो उसने माना नहीं, चालान कर दिया। अभी मैंने पे नहीं किया, नहीं करूंगा। अगर कुछ लगेगा आगे मुझे सही लगेगा, अगर रेट लिस्ट ठीक बनेगा, रेट का हिसाब बनेगा, तो मैं फिर मैं 5 रुपये पे कर दूंगा। आपकी मांगे हैं, उम्मीद है इस पे जो है डिपार्टमेंट जो है इन चीज़ों को देखेगी। उम्मीद तो है, हमें डीसी साहब से बहुत उम्मीद है, क्योंकि डीसी साहब ने आज तक जितने भी काम किए हैं परफेक्ट किए हैं। एंड वी अप्रिशिएट दिस डीसी हु इज़ वर्किंग राइट नाउ इन आवर डिस्ट्रिक्ट। हमें डीसी साहब से बहुत सारी उम्मीद हैं, लेकिन अगर कहीं डीसी साहब भी अटक गए तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, हम सारे ऑटो यहाँ डीसी ऑफिस में या आरटीओ ऑफिस में लगा देंगे। और ये जो कह रहे थे ना लगा दें, खाली लगाने नहीं, हम इनको तीली भी लगा देंगे, आग लगा देंगे।
नहीं चाहिए हमें ऐसा कारोबार। सर, एक बात मैंने एक तो हम पढ़े लिखे, नौकरी नहीं है, 43 साल हमारी एज है, ओवर एज हो गए हैं, नौकरियां कहीं नहीं है गवर्नमेंट के। यहाँ पर न जाने कितने 80-90 लड़के हैं जो आपकी जो बात है वो जेन्युइन है, हम भी आपकी बात से सहमत है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कुछ ऐसे भी ऑटो ड्राइवर से जो कहीं ना कहीं दिक्कत आपके लिए भी पैदा करते हैं, जो कहीं ना कहीं जी आपका कहना बिल्कुल, कुछ हैं ऐसे जो ओवर चार्जेस करते हैं। तो आप जब जो करता है, तो मैंने पहले आपको बताया था, मीडिया वाले आके स्पेशली उनका नाम नहीं बताएगा, वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि ऑटो वाले ये करते हैं। इसी तरह से हम भी कह रहे हैं कि मीडिया वाले आके बताएं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पकड़ा जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको चलान किया जाए, उसको चेक किया जाए, उसका लाइसेंस जो रद्द कर दिया। दूसरी एक बात, पिछली बार यहाँ पर महराज मलिक साहब आए थे, उनने कहा था कि हम भी डोडा के रहने वाले, हम भी चाहते हैं यहाँ की डेवलपमेंट हो, हमारा जो सरकारी खजाना पैसा आता है डोडा के लिए वो सही जगहों पर लगे। हमने देखा ARTO ऑफिस जो है वो ये किराए पर है। हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग पीछे है खाद फैक्ट्री के पास, वो बिल्कुल बंद पड़ी है, वहाँ पर उसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ था। महाराज साहब ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल यहाँ पर होना चाहिए। आज 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से RTO ऑफिस चेंज नहीं हुआ है और ये वहाँ पर रेंट पे कर रहे हैं। साहब से क्या उम्मीद करते हैं? महाराज साहब से भी चाहते हैं कि आप जो आप वादे करते हो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऑन ग्राउंड उस पर कोई अमल नहीं होता। आप अमल करके दिखाएं, अमल करके बताएं हमें कि आपके आने से कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स आ रही है। कोई भी चेंजिंग नहीं है, वो वैसे की वैसे वहाँ पर गंद पड़ी हुई है पीछे। खाद फैक्ट्री वैसे उतनी बड़ा जो कम्प्लेक्स बना के रखा हो बिल्कुल वैसा ही पड़ा है, और यहाँ पर रेंट दे रहे हैं RTO ऑफिस। और परसों में हम एक और न्यूज़ पढ़ रहे थे कि और कुछ जो है वो प्राइवेट बिल्डिंग्स जो हैं वो ली जा रही हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो जो ये सरकारी बिल्डिंगें बनाई है, ये किस लिए बनाई है, उनको क्या करना है? नहीं, हमें हमारा मुद्दा ये नहीं है। नहीं, ये भी एक मसला है। उम्मीद है आपकी मसलों को हल किया जाएगा। सबसे पहले हमारा अपना मुद्दा है, महराज मलिक साहब क्या हैं वो जाने, वो उनका काम जाने, वो उठे हैं, MLA साहब है, उम्मीदें हैं। देखो, पब्लिक ने उनको खड़ा किया है कुछ उम्मीदों के साथ। अब वो उम्मीदों में वो ऐसे ही थोड़ी उठे हैं, वो पहले कुछ और थे, DDC थे, वहाँ से कामयाब होकर या MLA बने हैं, तो वो गलत थोड़ी करेंगे। उनसे भी उम्मीदें हैं, हमें उनसे भी उम्मीदें हैं, हमें मेरे साहब से कंप्लीट उम्मीद है। आज इंशाल्लाह हम उनके साथ भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो जवानों के लिए उठे हैं और तमाम पब्लिक यूथ जो है, यूथ जवान जो है, गरीब हो या अमीर, सबके साथ हैं वो। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, ऑटो ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर मसला यही है कि जो रेट लिस्ट बताया जा रहा है जिससे ये खुश नहीं है। उम्मीद इनको डिपार्टमेंट से है, DC डोडा से और ARTO डोडा से और MLA डोडा से रेट लिस्ट को देखा जाएगा। और जो रेट लिस्ट साफ तौर पर कही जा रही है कि 10 रुपये पर किलोमीटर पर पर्सन जो है लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं चेंज करके जो है बिल्कुल दूसरे ऑटोज़ की तरह रखी जाए। अब उम्मीद है क्या कुछ होगा, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।